हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारा सफ़र का तीसरा दिन। तो सुबह के अभी 7 बजे हैं और हम जा रहे हैं विरूपाक्षा टेम्पल। बस 2 दिन तो पूरा ट्रैवलिंग में निकला है, तो आज मैं प्रॉपर आपको हम्पी घुमाऊंगी शहर, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में ही बताया था। तो हम सुबह सुबह जा रहे हैं विरूपाक्षा टेम्पल की तरफ। देखिए, विरूपाक्षा टेम्पल तो गाइस हमने कल रात को देख ही लिया था, तो अभी हम उसके चारों तरफ घूमेंगे। और ये लड़की काफ़ी इंजॉय कर रही है मेरी। और सुबह जल्दी उठ जाती है गाइस। ये जूते चप्पल रखने वाला है जिसका चार्ज है ओनली 2 रुपीज़। और ये गाइड बुक बेचने ले आए हैं। और ये हमने 125 में गाइड बुक ले लिया गाइस। इससे हमें काफ़ी हेल्प मिली है हम अपनी जर्नी में। इसी को देख देख के गाइस हम अपनी जर्नी हमने शुरू की, और इसको ही देखते देखते हम आगे बढ़े हैं। देखिए, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड पढ़ रहे हैं इस गाइड बुक को। तो इसी गाइड बुक को देखते देखते हम चलेंगे, अपनी जर्नी शुरू करेंगे। तो चलिए हमारे साथ। तो कैसे बताना चाहूँगी, ये जो शहर है हमारा हम्पी, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पर विजयनगर साम्राज्य का ही एक हिस्सा है, जो कि आज भी यहाँ बसा हुआ है। और ये 15वीं शताब्दी का है गाइस। तो 15वीं शताब्दी में ये बना था। और देखिए हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है। चलते चलते ये कुंड आया है जिसका नाम है गाइस, अभी इसमें लिखा होगा, ये है गाइस मनमत कुंड। देखिए, ये है मनमत कुंड। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये बहुत ही प्यारा है। देखिए, तो यहाँ हमने फ़ोटो भी क्लिक करी है काफ़ी। ये देखिए, ये बहुत सुंदर है। तो अब आगे बढ़ते हैं गाइस। ये यहाँ से विरूपाक्ष टेम्पल दिख रहा है, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, ये जो गाइस बना हुआ है ये 15वीं शताब्दी के बारे में है। इसमें सारा इस शहर में, हम्पी में। तो गाइज हम अभी आज जो जा रहे हैं वो विरूपाक्ष टेम्पल के बाहर वाले एरिया को कवर कर रहे हैं। अंदर तो हमने कल देख लिया। तो हम चलते हैं पीछे की तरफ। देखो हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, लोक पावनी पुष्करणी। पुष्करणी का मतलब गाइस तालाब होता है जहाँ पर नहाते हैं लोग। तो यहाँ पर हर जगह पुष्करणी आपको देखने को मिलेगा। और इसमें लिखा गया है गाइस कि इस पुष्करणी में नहाने से पाप धुल जाते हैं गाइस। तो इसमें ऐसा लिखा गया है। और ये देखिए कितना सुंदर पुष्करणी है, ये कितना सुंदर तालाब देखने को मिल रहा है, कुंड, कुछ भी कह सकते हैं आप इसमें। यहाँ पुष्करणी कहते हैं गाइज, यहाँ पर हर जगह पुष्करणी। और ये मंदिर है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं। तो हमने भी इसके 2-4 छींटे मार लिए अपने ऊपर। गलती से अगर कुछ पाप हो गए होंगे तो वो मिट जाएंगे, ऐसा सोच के हमने छिड़क लिए। और अब हम आ गए हैं ऊपर। तो देखिए, यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए गाइज पीछे मेरे, बहुत ही सुंदर यहाँ पर पहाड़ है। ये पत्थरों का पहाड़ है एक तरह से। जो हम्पू है गाइस, वो पत्थरों के ही पत्थरों में जो कार्विंग की गई है, उसमें जो स्क्रिप्चर्स बनाए हैं, उसी के लिए फेमस है। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट है। देखिए हमने यहाँ फ़ोटो भी खींची है, इतना सुंदर दिख रहा था। अब हम चलते हैं, हमें एक मंदिर यहाँ देखने को मिला है गाइस। तो ये है गायत्री पीठ, जिसमें जो हम गायत्री अपने हर दिन की दिनचर्या में जो हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, उसी के बारे में यहाँ हमें पंडित जी ने बताया है काफ़ी। तो अब देखिए यहाँ पर जो है हेमकुटा हिल्स। गाइस, जो हेमकुटा पर्वत है हम यहीं पर घूम रहे हैं। तो ये जो पर्वत आपको पत्थर का दिखाई दे रहा है, ये हेमकुटा पर्वत कहा जाता है। इसमें काफ़ी छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे। और ये लड़की देखो भागे जा रही है आगे को, बिल्कुल हाथ नहीं आती गाइज, ये नीचे उतारो बोलती है हमेशा, और भाग जाती है हमसे, एकदम अलग ही भागती है। ये देखिए, तो हेमकुटा पर्वत में जितने भी यहाँ पर छोटे छोटे टेम्पल है, सबके नाम यहाँ मेंशन है। तो कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा डाउट होगा। हाँ, लेकिन सारे टेम्पल कहीं ना कहीं एक जैसे दिखते हैं गाइज, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कौन सा है कौन सा है। तो फ़ोटो देखिए और गाइड बुक अपने पास रखिए। तो ये देखिए, बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लोकेशन है, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। ये फिर से गाइड बुक पढ़ने लग गए कि अब कहाँ जाएं। तो गाइड बुक होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में जो भी बताया गया है उसको पढ़ते रहिए, उसके हिसाब से चलते रहिए। तो देखिए यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा है। पूरे केले के पेड़ ही दिख रहे थे गाइज, अभी दिख नहीं पा रहे हैं यहाँ से। यह है सनसेट पॉइंट गाइज। तो यहाँ सनसेट पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ पर सनसेट का बहुत अच्छा नज़ारा मिलता है। ये है दीप स्तंभ। तो पहले के राजा महाराजा यहाँ पर दीप जलाते थे इस स्तंभ में। और ये देखिए, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए गाइस, हम कहाँ कहाँ से जा रहे हैं एक सुंदर सा व्यू देखने के लिए। और यहाँ देखो सीटें लगी हुई हैं व्यू पॉइंट देखने के लिए। व्यू पॉइंट मतलब जो सनसेट व्यू है उसको देखने के लिए यहाँ पर चेयर्स लगी हैं। और हम यहाँ झाड़ी से अंदर जाते हुए केवल एक व्यू के लिए, बहुत सुंदर व्यू के लिए, पत्थरों के पहाड़ और केले के पेड़, काफ़ी मतलब सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अब हम जाते हैं नीचे। तो चलिए हमारे साथ। ये देखिए, भूमि को पकड़ा हुआ है पीठ में। और हम चलते हैं नीचे। नीचे की तरफ गए हमें यहाँ पर गणपति मंदिर देखने को मिलेगा।
तो गणपति जितने भी यहाँ मूर्तियाँ सारी पत्थरों पे की गई है कार्विंग। तो ये देखिए गणपति मंदिर आ गया है यहाँ पर, ये देखिए गाइस। तो ये है हमारा गणपति मंदिर। तो गाइस ये पूरा विजयनगर साम्राज्य है जहाँ पर ये हम्पी शहर बसा हुआ है, और ये बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है इसलिए फेमस है। देखिए गणपति मंदिर हमारा यहाँ पर, और पुष्करणी और कृष्ण बाजार अब आ चुके हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर है गाइस पुष्करणी और कृष्ण बाजार। पुष्करणी का मतलब आपको बता ही दिया मैंने, एक तालाब नहाने की जगह, और ये पुष्करणी बाज़ार है गाइस। ये बाज़ार फेमस थी खाने पीने चीज़ों के लिए, फेमस थी ये। तो पहले के लोग यहाँ पर आते थे खाने पीने चीज़ों के लिए, बाज़ार थी खाने पीने की। और ये देखिए अब पुष्करणी यहाँ पर आ गया है। तो ये जो कृष्ण देवराय हैं, देवराय जी, राजा कृष्ण देवराय जी थे, उन्होंने ये बनाया है गाइस। और इसी के सामने उनका जस्ट मंदिर उन्होंने स्थापित किया था, वो भी अभी यहाँ पर ले चलते हैं हम आपको। तो ये देखिए ये पुष्करणी है, ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है गाइस। यहाँ पर हमने फ़ोटो भी खींची और ये गाइड बुक में मेंशन था, तो इसीलिए यहाँ पर हमने फ़ोटो क्लिक कर ली। अब चलते हैं कृष्ण बाज़ार, सॉरी कृष्ण मंदिर में। तो ये कृष्ण मंदिर जो है गाइस, ये राजा कृष्ण देवराय जी ने बनाया था। और वो क्योंकि कृष्ण जी के भक्त थे, काफ़ी बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने ये मंदिर यहाँ पर स्थापित किया। बट यहाँ पर ये जो मंदिर दिख रहा है इसके अंदर मूर्ति नहीं है गाइस, क्योंकि उसको सेफली अभी गवर्नमेंट ने रख दिया है, चेन्नई के गवर्नमेंट म्यूज़ियम में उसको रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर फिर वो सेफ़ नहीं है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जिन भगवान की मूर्तियों को सेफली म्यूज़ियम में रखा गया है। तो ये देखिए अब हम चलते हैं यहाँ से। अब हम इसे भूमि को छोड़ के आ गए थे क्योंकि आती नहीं हमारे साथ गाइस, तो अभी इसलिए पीछे पीछे आ गई है अकेले अकेले। ये देखिए ये फाइनली आई गई है। और अब देखिए यहाँ पर पिलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जो खम्भे हैं इसमें बहुत अच्छी नक्काशी की गई है। देखिए भगवान के यहाँ रूप बनाए गए हैं, तो यही कार्विंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो हम्पी शहर इसीलिए इतना फेमस है, इसीलिए इतना हिस्टोरिकल है, वन ऑफ द बेस्ट इंडिया का ये हिस्टोरिकल प्लेस है माना जाता है। तो देखिए गाइस ये है हमारा इसका पूरा चारों तरफ व्यू दिखाती हूँ। ये जो अम्मा है गाइस ये घास निकाल रही है, क्योंकि यहाँ पर घास उग जाती है, मिट्टी बीच बीच में छूट जाती है, तो क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है मंदिर को। तो ये चारों तरफ का व्यू है इसका, ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कृष्ण मंदिर। तो ये है गाइस यहाँ का कृष्ण मंदिर। अब हमें जो मंदिर देखने को मिला है यहाँ पर देखिए विष्णु का मत्स्य अवतार देखने को मिल रहा है। तो गाइस अब हम आ गए हैं कड़ले कालू गणेशा मंदिर में, जो कि यहाँ का सबसे बड़ी गणपति की मूर्ति है, वो भी स्टोन से बनाई है गाइस यहाँ पर ये मूर्ति। तो चलते हैं हम यहाँ पर, ये भी बहुत फेमस है गाइस यहाँ का। ये देखो कड़ले कालू गणेशा, इसके बारे में सारा यहाँ मेंशन है गाइस। तो मैं आपको बता देती हूँ गाइस, ये जो गणेश जी हैं यहाँ पर है वो 18 फीट के गणेश जी यहाँ पर है, पत्थर से बनाए गए हैं, कार्विंग करके बनाया है इसमें। और राज परिवार के लोग, जय हो गणपति जी की, तो यहाँ पर जो राज परिवार के लोग थे वहाँ पूजा करने आते थे। देखिए गाइस कितने बड़े गणपति हैं यहाँ पर, इतने बड़े गणपति आपने कभी नहीं देखे होंगे, वो भी स्टोन्स में बने हैं। और ये अब हम आ गए क्वींस बाथ में। तो यहाँ रानियाँ नहाती थी, बट यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो बिल्कुल भी देखने में मज़ा नहीं आया। तो अब चलते हैं एक शिला द्वार की तरफ। तो ये एक शिला द्वार जो कि ऐसे ही लिटाया हुआ है अभी। तो ये देखिए द्वार ऐसा है यहाँ का, ये देखिए गाइस। तो काफ़ी अच्छी अच्छी नक्काशी देखने को मिलती है। अब हम आ गए हैं राज प्रांगण में। तो यहाँ से अब अंदर को राज प्रांगण की ओर चलेंगे हम गाइस। ये देखिए यहाँ से इसकी एंट्री है, और ये सब फ्री में एंट्री है गाइस। यहाँ पर अभी कोई टिकट चार्जेस नहीं है, जितने भी मैंने आपको अभी तक दिखाए हैं पॉइंट, कोई चार्जेस नहीं है, सब फ्री है। तो अब चलते हैं राज प्रांगण की ओर। गाइस कहा जाता है जो राज प्रांगण बनाया गया है ये मतलब राजा ने बनाया था, राजा कृष्ण देवराय जी ने ही बनाया था ये। और यहाँ पर क्या करते थे ये लोग, मतलब इनका जो परिवार था, राज परिवार, ये इसलिए बनाया था ताकि जो दशहरा आए या फिर कोई भी मतलब त्यौहार आता था, रामनवमी, दशहरा, उन सबको देखने के लिए यहाँ से इस प्रांगण से बैठ के देखते थे। देखिए पूरा यहाँ से व्यू दिखता है, पूरा प्रांगण ये ऐसा है टॉप में कि सारा कुछ दिखता है यहाँ से, इसलिए प्रांगण टॉप में बनाया गया। सीढ़ियाँ आपने देख ही ली होंगी कितनी लंबी थी। और ये पीछे से भी यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, ये देखिए पीछे से नीचे जाने का रास्ता भी है। तो ये बहुत बड़ा प्रांगण है। अब चलते हैं काले पत्थर वाली पुष्करणी में। तो ये बहुत फेमस है गाइज़, ये भी यहाँ की बहुत फेमस चीज़ है। ये काले पत्थर से बनी है, इसमें जो पानी है गाइज़ वो धार्मिक चीज़ों के लिए हम यूज़ करते थे इसको, राजा महाराजा, इसलिए यहाँ पर हमें नीचे भी जाने नहीं दिया, इवन पाँव तक रखने नहीं दिया, फ़ोटो भी खिंचाने के लिए केवल ऊपर बैठे थे हम। तो अब चल गए हम सार्वजनिक स्नान गृह में गाइस। तो यह एक सार्वजनिक स्नान गृह, तो यहाँ पर हर कोई नहा सकता था,
मतलब राजाओं के टाइम पर यहाँ पर हर कोई नहा सकता है। ये देखिए बहुत बड़ा है ये, इसीलिए, बट ये भी सूखा है गाइस। और वहाँ से इसकी एंट्री है, देखिए सीढ़ियाँ वहाँ से नीचे उतरने के लिए। तो अब चलते हैं। ये जो काले पत्थर का था गाइस, पानी यहाँ से आता है। ये एक नाली जैसी बनाई गई है, वहाँ से पानी आता है और ये बारिश का पानी इकट्ठा होता है गाइस। यहाँ से देखिए, वहाँ से पानी आएगा और यहाँ गिर जाएगा, तो बारिश का पानी इकट्ठा होता है। ये है गाइस रानी का एक बेसमेंट, पैलेस का बेसमेंट। कहा जाता है जो रानी का महल था वो सोने चांदी से बना था, तो फिर वो तो टूट गया गाइस, केवल बेस ही बच गया उसका। तो यहाँ बहुत सारे प्रांगण देखने को मिलेंगे। ये देखिए अब गुप्त कक्ष में आ गए हैं हम। ये एक सीक्रेट रूम जहाँ पर राजा मीटिंग करते थे, सीक्रेट मीटिंग होती थी यहाँ पर। अपने सारे सिपाहियों को, साथियों को बुला के मीटिंग करनी होती थी उन्हें। ये देखिए लोग आ रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि ये सीक्रेट रूम है, इसलिए यहाँ अंधेरा है जाने के लिए। बट बीच में गाइस अभी देखिए, बीच में ओपन एरिया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा उजाला देखने को मिलेगा। और ये हम जाते हैं यहाँ से अब। ये है सीक्रेट रूम, सीक्रेट मीटिंग करने के लिए अब हम यहाँ से निकल आए हैं। तो अब चलते हैं आगे की तरफ को। ये देखिए सीक्रेट रूम, ये है राजाओं का सीक्रेट रूम। तो अब चलते हैं, अब हम आ गए प्लेन एरिया में फिर से ऊपर। और ये देखिए गाइस काफ़ी बड़ा एरिया है गाइस। ये मैं बताना चाहूँगी कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर हमने काफ़ी टाइम वेस्ट किया, तो आप यहाँ पर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जो जो मैंने आपको दिखाया है वही मेन चीज़ है। गाइस मौसम अच्छा था, बारिश का मौसम है, इसीलिए हम इतना यहाँ घूम पाए, अदरवाइज समर में यहाँ घूमना इम्पॉसिबल है। और देखिए अब हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलता है, ये है हाथी जलाशय। तो यह हाथियों का जलाशय है गाइस, क्योंकि राजा महाराजा के टाइम पे तो घोड़े हाथी होते थे। ये देखिए गाइस, तो ये है हाथी का जलाशय, इंसानों का नहीं है गाइस, ये है हाथी जलाशय। और देखिए अब आगे को देखने को क्या मिलता है, ये बावड़ी है गाइस। ये हाथी की बावड़ी है, यहाँ पर अभी मेंशन होगा, लिखा है। ये देखिए हाथी की बावड़ी, पत्थर की नाद हाथी की बावड़ी। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हाथी पानी पीते थे, और ये पानी गाइस स्टोरी रहता है इसमें, ये गिरता नहीं है यहाँ से। तो आज के लिए गाइस इतना ही। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।